छत्तीसगढ़ की चुनावी राज्य है छत्तीसगढ़ और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जिसे संकल्प पत्र का नाम इस घोषणा पत्र को बीजेपी देती आई है। चुनावी राज्यों में या फिर चुनाव के अंदर घोषणा पत्र लॉन्च करते हुए अमित शाह को आप देख रहे हैं। अमित शाह हैं और छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं राज्य के वो हैं, उनके साथ में डॉक्टर रमन सिंह हैं। ये तमाम के तमाम लोग छत्तीसगढ़ आज पहुंचे। बीजेपी का घोषणा पत्र लागू किया गया। इस घोषणा पत्र में कई सारे बड़े दावे बड़े वादे किए गए हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ से इस बार भूपेश बघेल की सरकार को हटाने की कवायद के तौर पर घोषणा पत्र को बहुत सोच समझ करके बनाया गया है और आज इसे जारी कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आइए क्या कुछ कहा गया है इसमें, क्योंकि कई सारे ऐसे बिंदु हैं जो कांग्रेस पार्टी के गारंटी पत्र के काउंटर पार्ट के तौर पर इस घोषणा पत्र में आज दर्शाने की कोशिश की गई है। आइए आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब घोषणा पत्र को लॉन्च किया उसके बाद में किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को घेरा, किस तरीके से उन्होंने जनता के विश्वास को जीतने की कोशिश की। 30% भूपेश कक्का पूरा युवा उनको देखते ही बोलता है 30% भूपेश का। शराब घोटाला किया, जरा ध्यान से गिनना माताएं बहनें, आप भी गिनना। शराब घोटाला किया 2000 करोड़ का, कोयला परिवहन घोटाला 540 करोड़ का, गोठान घोटाला 1300 करोड़ का। मैं इतने लंबे समय से राजनीति में हूं, 1980 से मैंने गाय के गोबर में पैसा खाने वाला आदमी मेरे जीवन में नहीं देखा है। रोड में खाने वाला देखा, कोयले में खाने वाला देखा, बिजली। गाय के गोबर, क्या दिमाग दिया है उनको भगवान ने। अरे राम राम राम, गाय के गोबर में भी पैसा खा गए। उन्होंने गोठान घोटाला 1300 करोड़ का किया, पीडीएस घोटाला 600 करोड़ का किया, महादेव ऐप का घोटाला 5000 करोड़ का किया, पब्लिक सर्विस कमीशन पैसा लेकर योग्य युवाओं को नौकरी न देकर उनके चट्टे बट्टे को नौकरी दी। स्थिति ऐसी आई कि दलित युवाओं को निवस्त्र होकर इनके खिलाफ रायपुर में रैली निकाली। अरे शर्म करो भूपेश, शर्म करो। एक गरीबों का पैसा लेकर उनकी नौकरियां बेच रहे हो और पैसा कहां भेज रहे हो? उनके इतने सारे अफसर जेल में है, उनको चुनाव में आप वोट न दो इनका डर नहीं है। एक माताजी जेल में है, उनको डर है वो माताजी अपना मुंह न खोल दे वरना मेरा नाम बाहर आ जाएगा, इसका। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जिसे बीजेपी संकल्प पत्र का नाम देती है आज उसे लॉन्च कर दिया। अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इस घोषणा पत्र के बाद में कांग्रेस ने कटाक्ष तो किया, लेकिन बीजेपी की जो दूसरे नेता हैं, खासतौर पर महिलाओं को साधने की कोशिश की गई इस घोषणा पत्र में, युवाओं को साधने की कोशिश की गई है और खासतौर पर किसानों को साधने की कोशिश की है। हमारे सहयोगी ने बृजमोहन अग्रवाल जो कि पूर्व कृषि मंत्री रहे, बीजेपी के नेता है, उनसे खास बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी। सर, आज घोषणा पत्र आ गया है, किस तरह से देख रहे हैं? अब ये घोषणा पत्र आने के बाद कांग्रेस का जाना तय है, बीजेपी का आना तय है। बीजेपी ने जो 3100 रुपए 21 क्विंटल और एक मुश्त पूरी अतिरिक्त राशि देने की जो घोषणा की है वो किसानों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाएगा, किसानों को मजबूत करेगा और किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने मातृवंदन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए उनको देने की घोषणा की है, साथ में गैस के सिलेंडर 500 रुपए देने में घोषणा की है और युवाओं को 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 6 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात की है। ये योजनाएं भारतीय जनता पार्टी को सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इनके ऊपर जनता भरोसा नहीं करेगी क्योंकि ये भरोसा ही नहीं करती बीजेपी को। बीजेपी के ऊपर में जनता भरोसा करती है, मोदी की गारंटी है और मोदी है तो हमारा देश है, हमारा छत्तीसगढ़ है। उन्होंने पूरे देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया है और बढ़ेगा। ये जो कर्ज माफी वाली बात है, जो कर्ज माफी आपने नहीं की है, उनकी तरफ से कर्ज माफी हुई है, ये कुछ फर्क पड़ेगा इससे? कुछ नहीं, जब 3100 रुपए देंगे तो किसानों की आर्थिक स्थिति वैसे ही सुदृढ़ होगी।
जब सुदृढ़ होगी तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और एक मुश्त राशि मिलेगी। कांग्रेस तो एक मुश्त राशि दे नहीं रही थी। निश्चित तौर पर ये पूर्व कृषि मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो हमारा घोषणा पत्र आया है निश्चित तौर पर बहुत प्रभावी है और कहीं न कहीं इसको लेकर जनता में एक अच्छा उत्साह रहेगा। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर। तो बीजेपी के तो दावे हैं कि इस घोषणा पत्र के बाद में कांग्रेस की हवा निकल जाएगी, मगर क्या है इस घोषणा पत्र में? रुख हमारे सहयोगी श्री प्रकाश की तरफ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, ये कांग्रेस की गारंटी इसकी तर्ज पर ही है घोषणा पत्र बीजेपी का, या फिर ये अलग है कुछ? देखिए जब्बार, आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, निश्चित तौर पर मास्टर स्ट्रोक मारा है। उन्होंने किसानों को ध्यान में रखा, युवाओं को रखा, महिलाओं को रखा, तमाम जो क्षेत्र है तमाम विषयों पर ध्यान में रखते हुए इस घोषणा पत्र को जारी किया है। इन सब के बीच में जब्बार, किसान एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से 100 रुपया किसान का और 21 बोरे जो है वो पर टन खरीदे जाएंगे, निश्चित तौर पर ये काफी प्रभावी रहेगा और निश्चित तौर पर इसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है लोगों में और जो कार्यकर्ता वहां थे वो काफी उत्साहित थे और इसको लेकर तो निश्चित तौर पर को लगता है कि घोषणा पत्र से निश्चित तौर पर उनको काफी फायदा मिलेगा। किसानों, महिलाओं और युवाओं की बात करें तो क्या इनके घोषणा पत्र में क्या विशेष है? देखिए, विशेष की बात तो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि गरीब के लोग जो है तो 500 रुपए दिया जाएगा। किसानों की बात, किसानों को जो खरीदी की बात करी गई थी, छत्तीसगढ़ में पूरा जो राजनीतिक प्रतिबिंब है वो पूरी तरह से किसानों को हुआ, तो किसानों को किया गया है। इस तौर पर जो विवाहित महिलाएं रहेंगी वो 12,000 जाएगा, तो निश्चित तो इस तरीके से सभी को साधने की एक बड़ी कोशिश बीजेपी की है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये जो घोषणा पत्र काफी प्रभावी रहेगा। जी चलिए, श्री प्रकाश, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में आज लागू कर दिया गया है, या फिर यूं कहे कि जारी कर दिया गया है, जिसकी गारंटी की शक्ल में या वादे की शक्ल में जनता को लुभाने के लिए ये एक जरिया बीजेपी के लिए है।